बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार गोश्त जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने जा रहा है। चलें शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अचार गोश्त कैसे बनाया जाता है, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूवर्स, अचार गोश्त के लिए हमने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसमें हमने ड्रम स्टिक और थाई ले ली है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। और 1 कप हमने दही ले लिया है, 2 बारीक कटे हुए टमाटर हमने ले लिए हैं, 1 टीस्पून हमने अदरक ले लिया, 1 टीस्पून हमने लहसुन ले लिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हमने सोड ले लिया है, हाफ टी स्पून हमने जीरा पिसा हुआ ले लिया, हाफ टी स्पून हमने हल्दी ले लिया है, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया है। अब हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम सारी चीजें ऐड कर लेंगे। पतीले के अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह, और इसी के साथ बारीक कटे हुए टमाटर जो मैंने आपको बताए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसी के साथ हम मसाले ऐड करेंगे, इसी के अंदर हम दही ऐड कर देंगे। और मिक्स कर लेंगे चिकन को और मसालों को। बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर हम नेशनल वालों का मसाला ऐड करेंगे। अचार गोश्त का मसाला हम आधा ऐड करेंगे इसके अंदर, आधा हम बचा लेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूवर्स, हम इसे अभी कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। चिकन को पतीले में मैरिनेट करने की वजह यह है क्योंकि हम इसी पतीले में चिकन को तैयार करेंगे और जायका बरकरार रहेगा। जितनी देर में हमारी चिकन मैरिनेट होती है, इतनी देर में हम मिर्ची के अंदर फिलिंग कर लेते हैं। वो जो मसाला मैंने बचाया था नेशनल वालों का अचार गोश्त, ये हम मिर्ची के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। मैंने लिया है 2 चम्मच नींबू का रस, इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम इसी मसाले से हम मिर्ची के अंदर फिलिंग करेंगे। मिर्ची को हम कट लगा लेंगे दरमियान में से ऐसे। व्यूवर्स, मिर्ची को हमने बीच में से कट दे दिए, सारी मिर्चियों को मैंने कट दे रखा है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। व्यूवर्स, हमारी मिर्ची की फिलिंग हो चुकी है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। व्यूवर्स, चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। अब हम उसी पतीले के अंदर चिकन बनाएंगे। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। व्यूवर्स, फ्लेम को हमने हाई रखा है। अब हम इसे साथ साथ पकाएंगे। ऑयल मैंने अभी नहीं ऐड करना, ऑयल जब मैं ऐड करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया। व्यूवर्स, चिकन को अब हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम को हमने लो कर रखा है। व्यूवर्स, पैन में हमने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ। 1 टमाटर दरमियाने साइज का मैंने लिया है।
इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, हमारे टमाटर अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको चिकन के अंदर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कवर को हटाएंगे और देखेंगे कि हमारी चिकन का क्या रिजल्ट आया है। दम पे बनाई है हमने चिकन। अब हम इसके अंदर जो टमाटर हमने फ्राई किए हैं ऑयल के अंदर, ऑयल के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे, अचार गोश्त के अंदर। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। व्यूअर्स, अचार गोश्त के अंदर जब हमने ऑयल और टमाटर भुने हुए ऐड किए थे, उसके बाद हमने इसे 10 मिनट तक भुना है। 10 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर मिर्ची ऐड करेंगे जो हमने फिलिंग की थी मसाले की उसके अंदर। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। व्यूअर्स, अचार गोश्त को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है और उसी के साथ हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे अचार गोश्त को। व्यूअर्स, चलें अचार गोश्त को हम डिश आउट कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है माशाल्लाह से। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अचार गोश्त जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने जा रहा है। चलें शुरू करते हैं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं अचार गोश्त कितना लजीज और मज़ेदार लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही मज़े का है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। यकीनन मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। जल्दी जल्दी उठें और अचार गोश्त बना के खाएं और खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।